आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान यह कहता है कि 26 मई 2024 से पहले लोकसभा के चुनाव हो जाने चाहिए और 18वीं लोकसभा के लिए सरकार बन जानी चाहिए। इसलिए बचे हुए करीब 100 दिनों के लिए बीजेपी के अधिवेशन के बाद पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को प्लान 100 पर काम करने का विजय मंत्र दे दिया है। इस प्लान में 100 में कार्यकर्ताओं को निर्देश क्या दिए गए हैं जिससे 400 पार का नारा साकार हो सके, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 100 दिन की प्लानिंग यह है कि 100 दिनों में कार्यकर्ता जनता के बीच बहुत तेजी से पहुंचेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, वोटरों का भरोसा हासिल करने की कोशिश करेंगे और जो भी लाभार्थी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो जनता को बताई जाएगी। जो सरकारी योजनाओं से वंचित है उनको विश्वास दिलाया जाएगा कि मोदी के तीसरे टर्म में सरकार उन तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत को विकसित किया है, आम आदमी का जिस तरह से कल्याणकारी कार्य उसके हित में हुए हैं, उन कल्याणकारी कार्यों से मतदाताओं को अवगत कराने का जिम्मा तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्य योजना यानी एक्शन प्लान भी मांग लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले 5 साल का रोड मैप भी अपने मंत्रियों से देने को कहा है। कैबिनेट के सभी मंत्री 100 दिन का एक्शन प्लान और अगले 5 साल का रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को भेजेंगे। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, इसके लिए नीचे तक के लोगों तक जाना, लाभार्थियों से कांटेक्ट करना, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का और जो 2 करोड़ लोगों को फिर से आवास देने का जिनके रह गए, ये सारी नीचे चीज़ें तक ले जाना, लोगों को बताना कैसे हमारा देश विकसित बनेगा और फिर से तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है, ये किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, व्यापारियों को, सभी वर्ग के लोगों को बताना है। दरअसल बीजेपी 25 फरवरी से लाभार्थी अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 5 मार्च तक चलना है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सैकड़ों ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है जिससे करोड़ों भारतीयों को फायदा हुआ है, जिसे पीएम मोदी सरकार ने करीब 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से निकाला है। अब एक एक करके मोदी सरकार की योजनाओं और उनके लाभार्थियों और फायदों की जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। उनके खाते में सीधे सीधे 6,000 रुपए सालाना भेजे गए केंद्र सरकार के जरिए। 18 फरवरी 2024 को 16वीं किश्त भी भेजी जाएगी, माफ कीजिएगा 28 फरवरी को। इसके बाद आपको बताया कि पीएम जनधन खाता योजना के जरिए मोदी सरकार ने 50 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं जिन पर 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं जो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं। खाते के साथ डेबिट कार्ड भी मिलता है। 10,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। भारत सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। अभी तक 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। इसके लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी सहित 1300 बीमारियों का कवर इसमें शामिल है। इस योजना से करीब 50 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं। प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। महिला उद्यमियों को सशक्त करने के लिए पीएम मुद्रा लोन योजना 2015 शुरू की गई, जिसके जरिए 1 करोड़ 12 लाख रोजगार का सृजन किया गया। 10 लाख तक का सरकार इसमें लोन देती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जानकारी देते हुए बताया था कि इस योजना के तहत अब तक 43 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए हैं और कुल 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। यही नहीं, गरीबों के घरों में भी एलपीजी जैसे सुरक्षित ईंधन से खाना पके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना का दायरा बढ़ते बढ़ते अब 10 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। तो नया वोटर को हम अपनी जल नीति, अपनी सड़क नीति, अपनी विदेश नीति, अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, 5 किलो गेहूँ चावल, हम आवास जो बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किया। स्वनिधि योजना में अंडे वाले ने, केले वाले ने, ठेले वाले ने, पास्ता वाले ने, पिज़्ज़ा वाले ने, बर्गर वाले ने दूसरी किस्त ले ली है और तीसरी किस्त ले ली है। और बैंक भी बहुत खुश होती है जब 10,000 देते हैं और लौटाता है आकर के तो उसको अगली तुरंत दे देते हैं। ऐसे लोगों ने अपने परिवार को पालन करने का काम किया।
इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया भी भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके जरिए देश में स्टार्टअप्स और नए आइडियाज के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण किया गया है और इससे देश के आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च के 3 साल से 5 साल की अवधि के लिए आयकर की छूट भी दी गई है। स्टार्टअप्स को फंडिंग करना 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय फंड पेश किया गया है और इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। नए भारत के निर्माण के लिए 2014 में केवल 350 नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे, जबकि 2023 में 88,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए, जिससे 9 लाख नौकरियां बनी। नेस्कॉम के एक स्टडी में पाया गया है कि 2017 से 2021 के बीच टेक स्टार्टअप ने साल में 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में 44 अरब डॉलर जुटाए, जिसमें 33 अरब डॉलर से अधिक का निवेश 50 लाख डॉलर से अधिक के सौदों में हुआ। अब देश में अब तक 115 से ज्यादा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका मार्केट कैप 1 अरब डॉलर का के पार जा चुका है। पीएम मोदी इस मिशन को लेकर क्या कहते हैं, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, यह भी आपको सुनना चाहिए। समाज के एक बड़े तबके तक मोदी सरकार के विकास की, गरीब के कल्याण की, उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सफल रहेंगे। आने वाले 100 दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर सीधे टारगेट करते हुए वहां के मतदाता तक, आम व्यक्ति तक विकास के बातों को लेकर पहुंचने में सफल होंगे। बीजेपी के मिशन 370 को लेकर हमारे संवाददाता पीयूष ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी समाप्त हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कई तथ्य सामने आए हैं। इनमें एक तथ्य यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक, बूथ मैनेजमेंट से लेकर क्लस्टर तक, सभी लोगों को मिलकर हर एक बूथ पर 370 वोटों को जोड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 करोड़ मतदाताओं के वोट शेयर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर 370 वोटों को अपने साथ जोड़ती है तो देश भर में 10 लाख बूथ हैं और ऐसे में 37 करोड़ मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आखिर उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करते हैं। आइए आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दुनिया क्या कह रही है भारत के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में भारत के तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर ग्लोबल मोहर लग चुकी है। पूरी डिटेल आपको दूंगा, पहले भारत के विकसित इकोनॉमी की एक तस्वीर दिखाते हैं। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।